guys, welcome back to my channel. I am your that short hair girl and the ages I'm going to post and I'm going to make a full length video. बहुत टाइम हो गया था and मैंने कोई भी haul update नहीं किया था अपने चैनल पे. So I'm back with a Meesho haul क्योंकि मैं बहुत सारी ज्वेलरी बाय कर रही थी मीशो से. तो मैंने सोचा why not tell you guys कि मैंने ज्वेलरी में क्या क्या लिया है. जो मैंने ज्वेलरी बाय की है वो मस्ट हैव ज्वेलरी है. आपके बॉक्स में वो ज्वेलरी होनी ही चाहिए जो कि मैंने मीशो से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ऑर्डर करी है. आई गॉट वेरी गुड ज्वेलरी एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस. वाई नॉट मेक अ हॉल वीडियो ऑन दैट ताकि आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको मीशो से कैसी ज्वेलरी लेनी है. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी टेल यू, ये जो मैंने अभी चोकर पहना हुआ है ये भी मैंने मीशो से ही लिया है. द क्वालिटी इज वेरी नाइस एंड इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. यू कैन सी ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है. सो या अंडर 200 रुपीज आई गॉट दिस एंड आई जस्ट लव दिस. लुक एट द ज्वेलरी. और यही पीस अगर मैं अमेजोन से मंगाती मुझे लगता है कि कम से कम 1000 से तो कम नहीं मिलता ये. आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और मुझे अगर बहुत लो क्वालिटी की कोई चीज हो या ज्वेलरी हो तो वो मुझे कानों में बहुत ज्यादा लगती है. मैं उसको एक सेकेंड तक नहीं पहन सकती. बट ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई एम सेइंग दिस कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है. सो द नेक्स्ट वन इज दिस इयररिंग. आई जस्ट लव ऑक्सीडाइज इयररिंग और मुझे ना ऐसा ही कुछ चाहिए था ऑन मीशो बिकॉज मेरी एक कुर्ती है जिसमें स्काई ब्लू यूज हुआ था कलर. तो मुझे कुछ स्काई ब्लू कलर में चाहिए था. बट व्हेन आई सी दीज ऑक्सीडाइज इयररिंग जिसमें स्काई ब्लू भी था और वो ऑक्सीडाइज भी थे तो मैंने ये ले लिया. और ये बहुत ज्यादा प्रिटी है. अंडर 90 रुपीज आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो. आई थिंक इसका प्राइस एक्चुअल प्राइस जो था मीशो पे वो 110-120 के अराउंड था. बट जब आप मीशो पे बाय पे क्लिक करते हो तो आपको वो ऑटोमेटिकली और कम प्राइस देता है. मैंने इनको पहन के भी ट्राई किया था एंड एज आई सेड मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. कुछ पहन लेती हूँ तो वो बहुत इरिटेट करने लग जाते हैं. बट ये नहीं कर रहे थे और मुझे इचिंग भी नहीं हो रहा था जब मैंने इसको पहना. तो या इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल और बहुत ही लाइट वेटेड है. सो दीज काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज इयररिंग मस्ट हैव इन योर ज्वेलरी बॉक्स बिकॉज whenever we are going to wear our ethnic, so these oxidized earring looks very pretty with ethnic. So the next one, I don't know मैंने ये क्यों लिया because I am already married, but yeah still मैंने ये ले लिया. तो the next one is this कलीराज. आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो मैंने ये क्यों लिया. बट मेरे माइंड में ये था कि जब भी करवा चौथ होता है तो थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए लेट्स बाय कलीराज. And the very good thing, too much pretty and under 250 rupees I got these two beauties which is very good. The quality, the color, the pattern, too much pretty. I just can't even tell you. Let me wear this. ओके यू कैन वेयर दिस लाइक दिस. और यहाँ पे एक बकल भी है जिसके अराउंड तुम ऐसे करके ऐसे भी पहन सकते हो. ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो कि मैंने ऑर्डर करी है मीशो से. और इट्स सो चीप. द क्वालिटी इज वेरी नाइस एंड लुक एट दिस. एवरी मैरिड गर्ल कैन ऑल्सो वेयर दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है. यू कैन ऑल्सो वेयर दिस ऑन करवा चौथ. एंड जब मैंने इसको खरीदा था तो मुझे लगा था कि अच्छे नहीं आएंगे बिकॉज उस टाइम मैंने उसके रिव्यूज़ नहीं पढ़े थे. मूविंग टू द नेक्स्ट वन आई गॉट दीज डायमंड ब्रेसलेट फ्रॉम मीशो एंड व्हाट आई लव द मोस्ट इज दे सेंड मी ऑल्सो अ रिंग जो कि वहाँ पे नहीं थी. आई थिंक दिस वॉज द गिफ्ट. दीज टू ब्रेसलेट इज अंडर 140 रुपीज. आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो. आई जस्ट लव द क्वालिटी ऑफ दीज ब्रेसलेट. ये ना स्पाइरल में है सो आपको ना इसको घुमा के पहनना पड़ेगा लाइक दिस. ओके this is how you can going to wear this. I ordered this for a रक्षा बंधन बिकॉज मैंने जो अपने माइंड में एक ड्रेस बनाई है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ डायमंड ज्वेलरी चलेगी. सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस. ये जो ब्रेसलेट है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है. आपको ये हर्ट नहीं करेगी अगर आप इसको पहनोगे तो और कहीं से चुभेगी भी नहीं. डायमंड्स आर वेरी गुड. कहीं से निकला भी नहीं है डायमंड किसी भी चीज का. एंड विद दीज टू ब्रेसलेट आई गॉट वन रिंग जो कि वहां पे
मेंशन नहीं थी, बट स्टिल दे सेंड मी रिंग टू। द साइज इज स्मॉल, आपको ऐसे देखने से लग रहा होगा कि बहुत छोटे हैं, बट ये स्पाइरल है तो इट्स फिट नाइसली। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे हर्ट हो रहा है पहने हुए। दिस वन इज द रिंग जो कि उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है। सो थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ गिफ्ट, अ रिंग विद द ब्रेसलेट। थैंक यू। एज आई सेड कि मैंने अपने रक्षाबंधन के लिए कुछ थीम रखा है, तो मैंने उसके लिए एक बहुत प्यारा सा चीक डायमंड मांग टीका मंगाया था, एंड इसके साथ भी उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भेजा है। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू वेयर दिस। सो या, द कॉस्ट ऑफ दिस इज ओनली 80 रुपीज एंड आई गॉट दिस ब्यूटी इन 80 रुपीज। और इसके साथ भी मुझे गिफ्ट मिला है अ डायमंड एयर स्टड। सो या, these two diamond ear stud I got with this मांग टीका। और अगर आपको इन सभी ज्वेलरी का जो है लिंक चाहिए होगा तो मैं वो कैप्शन पे जरूर मेंशन करूंगी। गो एंड चेक द ज्वेलरी देयर। आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव ज्वेलरी बिकॉज नाउअडेज दीज काइंड ऑफ चीक मांग टीकाज आर वेरी ट्रेंडिंग। सो गो एंड वॉच, सो गो एंड चेक द लिंक्स, एंड या अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन गो फॉर यू कैन ऑल्सो बाय दिस। बट एज आई सेड कि मैं अपना एक रक्षाबंधन का भी व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी ड्रेस ली है और कैसे ये सब स्टाइल किया है, तो वो वाला व्लॉग भी जरूर देखना। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। द नेक्स्ट वन जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, दिस वन। आई जस्ट लव दिस ज्वेलरी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतनी ज़्यादा प्रिटी है कि मैंने इसको एक बार यूज़ भी कर लिया, उसके बाद भी इसका कलर भी नहीं गया है। मेरे पास ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट पीस नहीं था, सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर दिस ब्रेसलेट एंड अंडर 120 रुपीज़ आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो। तो मैंने ये इयररिंग्स भी मंगाए थे जो कि मुझे पड़े हैं 120 रुपीज़। मैंने इनको पहना नहीं है एक बार भी, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेसलेट ट्राई किया था विच इज़ वेरी नाइस, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले थे। सो वेस्टर्न के साथ ना कुछ स्टेटमेंट इयरिंग हो तो वो ड्रेस और निकल के आती है और ज़्यादा अच्छी लगती है आपके ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये पीसेस मंगवाए थे अपने, ताकि जो मेरे वेस्टर्न आउटफिट है उनके साथ ये अच्छे लगे। दिस वन इज़ अराउंड आई थिंक 100 रुपीज़। इन 100 रुपीज़ आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो एंड द कॉस्ट ऑफ दीज इयरिंग्स इज 120 rupees. I don't know why this one is expensive than this. Okay, moving to the next one. The next one is these two हाथ फूल्स। ये मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि मुझे रक्षाबंधन पे पहनना है, so that's why I ordered this. और एक्चुअली में ये यहाँ से और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सिल्वर का ही बना लिया है, ओरिजिनल सिल्वर का, because it's very good और very shiny and under 110 rupees I got this from Meesho. I'm also going to share my रक्षाबंधन ब्लॉग ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने ये ज्वेलरी कैसे स्टाइल करी थी। ओके, मैंने 2 हाथ फुल लिए थे। द सेकंड वन इज दिस जो कि मैंने वेस्टर्न आउटफिट के साथ लिया था, एंड व्हाट आई लव द मोस्ट इज जो कि इसके मल्टी कलर के डायमंड्स यूज हुए हैं, इसमें बहुत अच्छे लग रहे थे और मैंने ऑलरेडी इसको 2 या 3 बार पहन लिया है और इसका कलर नहीं गया है। जो इसकी चेन का गोल्डन कलर है वो नहीं गया है, वो वैसा का वैसा ही है। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ हाथ फूल, और मैंने ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ लिया था, बट यू कैन ऑल्सो वेयर दिस विद एथनिक and under I think 100 rupees I got this from a Meesho. So I just love these kind of a statement pieces. The next one is this pearl bracelet जो कि एक spiral है. It's a must have piece in your jewelry box जो कि हमेशा यूज हो जाता है कभी भी किसी भी आउटफिट के साथ. So yeah, this is the spiral जो कि मैंने Meesho से लिया था under 90 rupees में. This is how you are going to wear this. This is how it looks, and yeah, easy to wear, and the quality is again very nice. It looks very pretty. I just love it. The pearls are very soft. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ होते ना sharp वाले pearls, वैसा कुछ नहीं है. The only thing which I don't like this is कि ये स्पाइरल में है. So मुझे स्पाइरल वाली चीजें ज्यादा पसंद नहीं है, but it's a must have jewelry. The next one is this diamond necklace जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी है. मैंने इसको पहना भी था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, एंड अंडर 180 रुपीज. द कॉस्ट इज वेरी गुड. आई मीन मुझे नहीं लगता कि इतना चीप किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगा हमें. सो या, दिस इज द
मस्ट हैव नेकलेस। बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। एज आई सेड दैट मेरे को ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पसंद है, मैं वेस्टर्न ज़्यादा पहनती हूँ, तो मैंने उसके लिए एक स्टेटमेंट इयररिंग्स मंगाया था और जो कि बहुत सुंदर आया है। द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस एंड अंडर 120 रुपीज़ आई गॉट दिस फ्रॉम मीशो। मुझे ऐसे स्टेटमेंट पीसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो आपके आउटफिट को और ज़्यादा बोल्ड बनाए। सो एंड आई मस्ट रिकमेंड दिस पीसेस बिकॉज वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टाइल योर सेल्फ, आप सबसे पहले थॉट आता है कि आप कानों में क्या पहनोगे। जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है वो अगेन मैंने एक नेकलेस किया है एंड look at the beauty and there is a reason behind कि मैंने ये क्यों लिया है। और इसके साथ इसके साथ इयररिंग्स भी हैं। these are the earrings जो कि बहुत सुंदर है। मोस्टली मुझे अच्छा लगता है वी नेक पहनना, और वी नेक के साथ आपको ऐसी ज्वेलरी पहने जो वी शेप में हो, तो वो ज़्यादा स्टेटमेंट देता है आपके नेक लाइन को। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस बिकॉज इट्स इन अ वी शेप टू। सो दीज आर ऑल्सो अ रीज़न, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ बिकॉज मुझे अपना ज्वेलरी बॉक्स सिर्फ भरना ही नहीं है, मुझे उसमें क्वालिटी भी चाहिए। सम पीपल आर गोइंग टू जज मी कि दीदी हर इसमें क्वालिटी गुड बता रही है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सच में ये जो डायमंड यूज हुए हैं ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन कि इतनी चीप ज्वेलरी के डायमंड्स इतने अच्छे हो सकते हैं, सॉफ्ट हैं, आपके कोई भी एजेस ऐसी नहीं है कि आप उसको पकड़ोगे और आपका हाथ कट हो जाएगा। अगर हमें क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और ज़्यादा चीज़ें भी मिल रही हैं तो मस्ट गो फॉर इट। क्वालिटी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करती, इसीलिए मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि अगर क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है और पैसे कम देने पड़ रहे हैं तो गो फॉर। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किस टाइप की ज्वेलरी आपके बॉक्स में रखनी है, जो कि मस्ट हैव है, आपको रखनी ही रखनी है। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।